हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजन फार्मेसी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड, जो कि डी फार्म सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो चलिए हम फर्स्ट चैप्टर देख लेते हैं, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड किसे कहते हैं, व्हाट इज़ द हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है? तो कंपाउंड तो आप जानते हैं क्या होता है। साइक्लिक का मतलब किसी कंपाउंड में पहला कार्बन आखिरी कार्बन से जुड़ा हो, दे आर द साइक्लिक कंपाउंड। क्या कहा मैंने? पहला कार्बन आखिरी कार्बन से जुड़ा हो, दे आर द साइक्लिक कंपाउंड, दे आर द साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक रिंग जो होती हैं, फर्स्ट जो है आपकी थर्ड मेंबर्ड होती है साइक्लिक रिंग, फोर मेंबर्ड होती है, 5 मेंबर्ड होती है और 6 मेंबर्ड होती है। 7 मेंबर भी होती है, 8 मेंबर भी साइक्लिक रिंग होती है। और इनके यहाँ कॉर्नर पर कार्बन एटम प्रेजेंट होता है, इतना आप समझिए। फिर हम बात करते हैं साइक्लिक कंपाउंड के साथ एक वर्ड आता है हेटेरो एटम। अब बात समझिएगा, व्हाट इज़ द हेटेरो एटम। देखिए, आपको पता है जितने भी साइक्लिक कंपाउंड होते हैं उनके सारे कॉर्नर पर कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। उनके सारे कॉर्नर पर कैसे एटम प्रेजेंट होते हैं? कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। जैसे कोई साइक्लिक कंपाउंड है या ये कोई साइक्लिक कंपाउंड है, इनके कॉर्नर पर यहाँ पर कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। यानी साइक्लिक कंपाउंड के साथ एक सिंपल सा रूल है कि जितने ये कोने होते हैं उनको कार्बन कहते हैं, लेकिन अगर कार्बन के अलावा कोई और एटम लग जाए या कार्बन के अलावा कुछ और आ जाए, दे आर कॉल्ड हेटेरो एटम। ओके, इतना क्लियर हुआ। फिर देख लीजिए कि कार्बन की जगह पर अगर हम कोई और एटम लगा देते हैं तो दिस इज कॉल्ड हेटेरो एटम। कार्बन लगा है, होमो है, लेकिन जैसे ही कार्बन को रिप्लेस करके कुछ और लगा दें, हम क्या लगा सकते हैं? हम लगा सकते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, बोरान, सिलिका, टिन, ये डिफरेंट प्रकार के हेटेरो एटम लगा। ये जो एटम लग रहे हैं ये क्या है? दे आर द हेटेरो एटम। तो अब किसी साइक्लिक कंपाउंड में हम कहीं पर हेटेरो एटम यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ देख लीजिए, जैसे ये है, यहाँ तीनों कोनों पर कार्बन ऑलरेडी प्रेजेंट था। हमने क्या किया, यहाँ से कार्बन को हम रिप्लेस कर दिए, यहाँ से कार्बन को रिप्लेस कर दिए और यहाँ पर हम नाइट्रोजन ले आए या ऑक्सीजन ले आए। मान लीजिए यहाँ ऑक्सीजन ले आए, यहाँ सल्फर ले आए, तो ये डिफरेंट हो गए दोनों, तो इसका मतलब हो गया हेटेरो। यानी कि जब किसी कंपाउंड में हम कार्बन को रिप्लेस करके उसकी जगह पर कोई हेटेरो एटम लगा देते हैं, जो नया कंपाउंड मिलता है, दे आर कॉल्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, दे आर कॉल्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। कितना आसान है ना, कि जब भी हम किसी साइक्लिक कंपाउंड में हम कार्बन को रिप्लेस करके कोई नया हेटेरो एटम लगा देते हैं, जैसे सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, तो उस कंपाउंड का नेम हो जाता है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। उस कंपाउंड का क्या नाम हो जाता है? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। मीन्स देख लीजिए, तो हमारे साइंटिस्टों ने बहुत सारी स्टडी किया है, देखा है साइक्लिक कंपाउंड तो ठीक है, लेकिन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड अपने आप में एक बहुत बड़ी केमिस्ट्री है, जो कि आने वाले समय में बहुत ब्रॉड रूप ले चुकी है। जितनी भी नई मेडिसिन डिस्कवरी हो रही हैं, जितनी भी नई मेडिसिन आप देखते हैं, उनमें मैक्सिमम हेटेरोसाइक्लिक रिंग होते हैं। मतलब उनके स्ट्रक्चर में उनका जो न्यू मेडिसिन डिस्कवरी हो रही हैं, उनमें मैक्सिमम उनका जो स्ट्रक्चर है हेटेरोसाइक्लिक रिंग से ही बन रहा है। बहुत जल्द हम डिफिनीशन पे आने वाले हैं, 2 पॉइंट और देख लेते हैं। इसीलिए हेटेरोसाइक्लिक रिंग केमिस्ट्री आपको समझ आ जाएगी
तो आपको आने वाले इसीलिए हेट्रोसाइक्लिक रिंग केमिस्ट्री आपको समझ आ जाएगी तो आपको आने वाले फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के सारे चैप्टर की मेडिसिन हैं जो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएंगी। इसीलिए हमारे सिलेबस में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का एक चैप्टर डाला गया है। अब हम डिफिनीशन देखने वाले हैं। डिफिनीशन पे आते हैं, बात करते हैं डिफिनीशन की। तो डिफिनीशन क्या है देख लीजिए हमारी। द साइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग एटम of at least two different element in its ring known as heterocyclic compound। मतलब ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिसके पास में कम से कम दो अलग अलग तत्वों के परमाणु होते हैं वो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं। द आइटम अदर देन कार्बन प्रेजेंट इन द रिंग इज नोन एज हेटेरो एटम। मीन्स साइक्लिक कंपाउंड में कार्बन के अलावा अन्य एटम को हेटेरो एटम के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है हेटेरो इज अ ग्रीक वर्ड दैट मीन्स डिफरेंट। हेटेरो एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है अलग अलग। अभी हमने आपको बताया नहीं था, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो ये मतलब डिफरेंट एटम प्रेजेंट हो, इन्हीं को हेटेरो एटम कहते हैं। अलग अलग मीन्स डिफरेंट। The most common heteroatom include nitrogen, oxygen and sulfur। सबसे कॉमन हेटेरोएटम में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर शामिल हैं। जबकि वेयर एज वेरियस अदर एलिमेंट लाइक फास्फोरस, बोरान, सिलिका, टिन, एल्यूमिनियम, आर्सेनिक, कॉपर etc। जबकि फास्फोरस, बोरान, सिलिका, टिन, एल्यूमिनियम, आर्सेनिक, कॉपर आदि माइट आल्सो बी प्रेजेंट इन द रिंग। आदि जैसे कई अन्य तत्व भी रिंग में मौजूद हो सकते हैं। यूजुअली द ग्रुप लाइक इपॉक्साइड, एथिलीन ऑक्साइड एंड लैक्टोन्स एग्जाम्पल गामा ब्यूटेरोलैक्टोन आर नॉट इंक्लूडेड बिकॉज दे आर क्विट अनस्टेबल इन देयर रिंग सिस्टम। आमतौर पर ऑक्साइड्स एग्जाम्पल एथिलीन ऑक्साइड एंड लैक्टोन्स एग्जाम्पल गामा ब्यूटायरोलैक्टोन जैसे समूहों को शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि वे साइक्लिक रिंग सिस्टम में अनस्टेबल होते हैं, स्टेबल नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के एग्जाम्पल के बारे में। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। पहला एग्जाम्पल है इसका 5 मेंबर्ड रिंग कंपाउंड्स। 5 मेंबर्ड में दो होते हैं कंपाउंड्स हैविंग 1 और 2 हेटेरो एटम विद इन 5 मेंबर्ड रिंग। मतलब 5 मेंबर्ड रिंग जो है उसमें कुछ 5 मेंबर्ड रिंग है जो 1 हेटेरो एटम रखती हैं अपने पास और कुछ 5 मेंबर्ड रिंग हैं जो 2 हेटेरो एटम रखती हैं। पहले हम बात करते हैं कंपाउंड कंटेनिंग 1 हेटेरो एटम। जो 5 मेंबर्ड रिंग है एक हेटेरो एटम रखती है अपने पास, वो देख लेते हैं। तो पहला है पायरोल एजोल। पायरोल इसका कॉमन नेम है और एजोल इसका नॉमेनक्लेचर के आधार पर इसका एजोल है। नॉमेनक्लेचर हम अभी जस्ट एग्जाम्पल और क्लासिफिकेशन देखने के बाद अभी हम नॉमेनक्लेचर पे भी आएंगे तो वहाँ आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा फ्यूरान। ये कॉमन नेम है और ये ऑक्जोल जो है नॉमेनक्लेचर ने से इसका आया है। इसी तरह थियोपीन है, इसका थायोल है। इसी तरह यहाँ पर है इंडोल। इसी तरह यहाँ क्या है, इसी तरह यहाँ पर क्या है इंडोल। इंडोल तो इसका कॉमन नेम है लेकिन जो नॉमेनक्लेचर नेम है बेंजोल है। देखिए बेंजीन प्लस एजोल, ये ऊपर था नहीं एजोल, ये है एजोल और एजोल के साथ में इस बेंजीन ऐड हो गई तो बेंजोल हो गया। उसी प्रकार ये भी है ऑक्जोल, ये है ऑक्जोल में बेंजीन को ऐड कर दिए तो बेंजोल हो गया बेंजोल। सेम उसी प्रकार ये भी है बेंजीन
थायोल में बेंजीन ऐड करने पे क्या बन गया, बेंजोथायोल। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट, हम देख लेते हैं कंपाउंड कंटेनिंग 2 हेटेरो एटम इंक्लूड्स। तो देखो 5 मेंबर्ड रिंग है, अभी हमने देखा था कि उसके पास एक ही हेटेरो एटम था, अब इसके पास देखिए 2 हेटेरो एटम है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, 2 हो गए, इसीलिए कंपाउंड्स कंटेनिंग 2 हेटेरो एटम इंक्लूड। कॉमन नेम इसका इमिडाजोल है और नॉमेनक्लेचर बाय द नॉमेनक्लेचर 1,3 डायजोल। इसका कॉमन नेम ऑक्जोल है, इसका कॉमन नेम थायाजोल है। देख लीजिए यहाँ तो सेम है, यहाँ तो सेम दोनों, यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, अलग अलग मीन्स डिफरेंट। डिफरेंट मीन्स हमने आपको बताया था हेट्रो मीन्स डिफरेंट, वही चीज़ कह रहा है कि डिफरेंट। उसी प्रकार यहाँ नीचे देख लीजिए पायराजोल है, आइसोक्साजोल है, आइसोथायाजोल है, इतने सारे एग्जाम्पल हैं। 6 मेंबर रिंग के हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। अभी जब आपको नॉमेनक्लेचर पढ़ाया जाएगा थोड़ी देर बाद तो आपको सब समझ में आ जाएगी क्या सिस्टम है, और ये चैप्टर आपने सही से पढ़ लिया, समझ लिया, तो जितने भी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में चैप्टर हैं, जितनी भी ड्रग या मेडिसिन हैं, उनके स्ट्रक्चर को बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और रिटन एग्ज़ाम होता है, सब्जेक्टिव पेपर होता है आपका, तो आप कन्फर्म मान के चलिए 6 से 7 ड्रग्स आपकी पूछी जाएंगी, कन्फर्म है एकदम, 6 से 7 ड्रग पूछी जाएंगी प्लस स्ट्रक्चर। तो ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको जो है अब ज़रूर पढ़िए, समझिए, एक बार मैंने समझ में आया 2 बार में पढ़िए। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, तो क्लासिफिकेशन मेनली आप 3-4 पढ़ लीजिए बस। अपने में क्या है, 5 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग और नीचे है 7 मेंबर्ड रिंग। तो ये जो कॉमन है ज़्यादातर ड्रग जो है 5 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग और 7 मेंबर्ड रिंग और 8 मेंबर्ड रिंग में ही आपको मिलेंगी बस। तो ये कॉमन हम लोग पढ़ लेते हैं जो हमारे सिलेबस में है। These compound consist of 1 hetero atom and 4 कार्बन एटम। मतलब 5 मेंबर रिंग है तो उसमें these compound consist of 1 hetero atom, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे इसने एक हेटेरो एटम रख लिया, क्या कह रहा है, these compound consist of 1 hetero atom, ये 1 hetero atom हो गया, एंड 4 कार्बन एटम। तो ये जो ये बच गए कॉर्नर, यहाँ कार्बन प्रेजेंट है, अब कार्बन प्रेजेंट है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो कंपाउंड है एक हेटेरो एटम रखते हैं अपने पास और बाकी 4 कार्बन एटम रखते हैं। 6 मेंबर्ड रिंग में भी सेम कहानी है, बस थोड़ा दिमाग लगाना, देख लीजिए। 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, दीज कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ 6 एटम रिंग, मतलब 6 मेंबर्ड रिंग में 6 एटम प्रेजेंट होंगे, इन विच 5 एटम आर कार्बन, जिनमें से 5 एटम क्या होंगे, कार्बन होंगे, वाइल 1 इज अ हेटेरो एटम, जबकि एक क्या होगा, हेटेरो एटम होगा। तो आप देख लीजिए एक हेटेरो एटम हो गया, बाकी 1 2 3 4 5 कार्बन एटम हो गए। वही कह रहा है, आप देख लीजिए दीज कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ 6 एटम रिंग्स, मतलब 6 मेंबर्ड रिंग जो है इसमें 6 एटम प्रेजेंट होते हैं, विच 5 एटम्स आर कार्बन, जिनमें से 5, इन विच 5 एटम्स आर कार्बन, जिनमें से 5 एटम कार्बन होते हैं, वाइल 1 इज अ हेटेरो एटम, जबकि एक हेटेरो एटम होता है। इतना समझ में आ गया। अब 7 मेंबर्ड रिंग देख लेते हैं। 7 मेंबर्ड रिंग में भी सेम कहानी है, बस कुछ करना नहीं है आपको, देख लेना है। दीज कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ 1 हेटेरो एटम एंड 6 कार्बन एटम। जब ये 7 मेंबर्ड रिंग है तो इसमें 7 टोटल कितने एटम होने चाहिए, 7 एटम होने चाहिए, जिनमें से एक तो आपका हो गया हेटेरो एटम, बाकी 6 बच गए, तो 6 आपके क्या हो गए, कार्बन। तो देख लीजिए यहाँ तो हो गया, यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ तो हो गया है हमारा हेटेरो एटम, बाकी 1 2 3 4 5 6 क्या हो गए, कार्बन एटम हो गए। अब लास्ट हमारा आता है कंडेंस्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, या इसी को फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। तो दीज कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ अ बेंजीन रिंग,
फ्यूज्ड विद द हेटेरोसाइक्लिक रिंग कंटेनिंग 5 और 6 एटम। तो कहने मतलब है कि जो फ्यूज्ड रिंग होती है वो बेंजीन रिंग के साथ, या कंडेंस्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं बेंजीन रिंग के साथ फ्यूज्ड होते हैं। फ्यूज्ड होने का मतलब है अटैच होते हैं। डी 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। और इसमें देखना ये है कि फ्यूज्ड में दोनों आ जाती हैं, 5 मेंबर्ड भी देखिए यहाँ पर है, यहाँ 6 मेंबर्ड भी है। इसीलिए यहाँ बोला गया हेटेरोसाइक्लिक रिंग कंटेनिंग 5 और 6 एटम। 5 एटम कहाँ कंटेन करेगी, यहाँ पर, और 6 एटम यहाँ पर। देख लीजिए यहाँ काउंट करिए 1 2 3 4 5 हो गए, और यहाँ काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 हो गए। समझ में आया इतना। यहाँ हमने बेंजीन को नहीं काउंट किया क्योंकि बेंजीन में तो कार्बन ऑलरेडी है ही। यहाँ बात सिर्फ हम इतने की ही करेंगे, ये जो इतना है इतने की ही करेंगे, क्योंकि इसमें बताया गया दीज कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ ए बेंजीन रिंग फ्यूज्ड, मतलब ये बेंजीन रिंग के साथ अटैच है, फ्यूज्ड है। अब हम तो ये है वो टेबल जिसकी मैं बात कर रहा था। अब जब पढ़ेंगे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो लोग अभी तक वीडियो पे बने थे उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। देख लीजिए ये है प्रीफिक्स फॉर द हेटेरो एटम, मीन्स हेटेरो एटम इधर लिखे हुए हैं, वैलेंसी उनकी कितनी होती है इधर दी हुई है। प्रीफिक्स क्या, उनको किससे लिखते हैं प्रीफिक्स, जो जैसे कि ने देखा था जहाँ वो था वहाँ ऑक्जोल या ऐसे लिखा था एजोल थायोल, इस तरह देख लीजिए। ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2 और इसको प्रेजेंट करते हैं ऑक्जा से। नाइट्रोजन को इसी प्रकार इसकी वैलेंसी होती 3, इसको प्रेजेंट करते हैं एजा से। ये टेबल, 2 टेबल मैं आपको दिखाऊंगा, एक तो नंबर 1 पे ये, और इसके बाद 2 और दिखाने वाला हूँ। तो 3 टेबल आप याद कर लीजिए, उसके बाद कोई भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हो आप तुरंत बता देंगे उसका नेम क्या है, क्योंकि मेडिसिन का केमिकल स्ट्रक्चर प्लस IUPAC नेम भी पूछता है तो बहुत। सल्फर वैलेंसी 2 थाया से, सेलेनियम को इसका 2 है, इसको सेलेना से। टेल्यूरियम इसकी भी 2 है, टेल्यूरा। फास्फोरस को 3 होती है, फास्फोरस को फॉस्फस है। आर्सेनिक की वैलेंसी होती 3 और इसको करते हैं रिप्रेजेंट अर्सा। सिलिका की होती है 4, सिला से। जर्मेनियम की 4, जर्मा से। ये टेबल हो गई। जो नेक्स्ट टेबल दिखाने वाले हैं 2, वो भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इन ये टेबल पहले ये हो गए, और जो 2 और दिखाने वाले उनको आप देख लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए, जिससे आपको इसमें कोई दिक्कत ना। नेक्स्ट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल है, इसमें दिए गए सफिक्स फॉर फुली अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड मीन्स जिस कंपाउंड में डबल बॉन्ड होता है वो अनसैचुरेटेड, केमिस्ट्री की भाषा में उसको अनसैचुरेटेड बोलते हैं। और जिसमें डबल बॉन्ड नहीं होता है सिंपली, तो वो सैचुरेटेड होता है। इतना समझ गए ये। तो पहले हम बात करने वाले हैं अनसैचुरेटेड की, इतना ध्यान रखिएगा कि हम अभी बात कर रहे हैं अनसैचुरेटेड की। सेम कंडीशन रहेगी, बस कुछ चेंजिंग होगा जो होगा सैचुरेटेड के लिए। तो टेबल नंबर है आपकी 2, देख लीजिए। इसमें रिंग साइज दिया हुआ है, पहला क्या दिया हुआ है, रिंग साइज। अगर 3 मेंबर्ड रिंग है, 3 का मतलब यहाँ पर है कि ऐसे 3 मेंबर्ड रिंग है, उसमें कहीं नाइट्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो उसका नेम जो होगा एंडिंग में इरीन आएगा, इरीन आएगा। बाई चांस 3 मेंबर्ड रिंग जो है 3 मेंबर्ड ही है, बट उसमें विदाउट एन नाइट्रोजन उसमें नहीं प्रेजेंट है, तब तो आयरीन आएगा, आयरीन आएगा। बस हल्का सा डिफरेंस है, इसकी स्पेलिंग IRINE और इसकी है IRENE, इतना डिफरेंस है। सेम कंडीशन आपकी रहेगी इसमें 4 मेंबर्ड रिंग में। अगर 4 मेंबर्ड रिंग में एन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तब तो लास्ट में उसके नेम में आएगा इटी। अगर नहीं भी विदाउट नाइट्रोजन के हैं तब भी यही आएगा, तो इसको आपको याद करना बहुत आसान हो गया। 5 मेंबर में एन है तब भी ओल, नहीं है तब भी ओल। 6 मेंबर्ड में आइन, इसको आपको समझना पड़ेगा। 6 मेंबर्ड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, 6 मेंबर्ड रिंग है, मान लीजिए यहाँ नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तब तो इन होगा। और ये नाइट्रोजन अगर नहीं प्रेजेंट है, ये नाइट्रोजन नहीं प्रेजेंट है,
तब इन होगा नेम के लास्ट में। अभी हम दिखा देंगे नेम आपको। तो 7 मेंबर्ड में भी अगर नाइट्रोजन है तब तो इपिन, नहीं है तो इपिन। 8 मेंबर्ड में ओसिन। मेनली आपको बस पढ़नी इतनी ही है, 3 से लेकर आपको बस 6 मेंबर्ड तक पढ़नी है बस। यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, यही ज़्यादा आप इतने जो है इतना आप पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए, बस कोई दिक्कत नहीं। अब जो हम लास्ट और थर्ड नंबर की जो टेबल देखने जा रहे हैं, थर्ड नंबर की ये लास्ट टेबल है। और जो तीनों टेबल हम आपको बताए हैं इनको आप याद जरूर कर लीजिएगा बस। आपको जितने भी चैप्टर आने वाले हैं सबकी मेडिसिन के स्ट्रक्चर और एफएससी नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना समझ लीजिए आप बस। बेस है यही अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी फिर। तो यहाँ हम देख लेते हैं जो 3 मेंबर ड्रिंक है, यहाँ बात किया गया सैचुरेटेड के लिए 3 चीज़ें आपको देखनी होती हैं। अगर कोई कंपाउंड है, अगर वो अनसैचुरेटेड है मीन्स डबल बॉन्ड है, तब तो हम देखेंगे टेबल नंबर 2 से। अगर वो सैचुरेटेड है मीन्स उसमें डबल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है, तब हम इस टेबल नंबर 3 को देखेंगे। तो इसमें वही कंपाउंड देखे जाएंगे। अब हम देखेंगे अगर यहाँ एन मान लीजिए प्रेजेंट है और एक ये है यहाँ नहीं प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये तो 6 मेंबर्ड हो गई। अभी चलिए बात कर लेंगे। तो 6 मेंबर्ड में अगर एन प्रेजेंट है तब भी एन होगा, एन होगा एन, और अगर एन नहीं प्रेजेंट है तब भी एन होगा लास्ट में। अब ये देख लीजिए 3 मेंबर ड्रिंक में अगर एन प्रेजेंट है तो आयरीडीन, नहीं है विदाउट है तो आयरेन। 4 मेंबर्ड में इटिडीन, नहीं प्रेजेंट है ईटेन। 5 मेंबर्ड में ओलिडीन और इसमें ओलेन। मीन्स देखना आपको है विद एन और विदाउट एन का मतलब सिंपल यही है कि विद एन मीन्स एन हो, नाइट्रोजन हो, विदाउट एन मीन्स नाइट्रोजन ना हो लेकिन उसकी जगह सल्फर, ऑक्सीजन या अदर हेट्रो एटम प्रेजेंट हो। विदाउट एन का मतलब ये है कि उसमें नाइट्रोजन नहीं ना हो, बस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, फास्फोरस है, बोरान है, ये एटम अगर प्रेजेंट है तब आपको विदाउट एन वाला देखना है। और अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है ऑलरेडी तो आपको विद एन वाली साइड देखना है। और इसमें ये भी देखना कि सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, इतनी चीज़ें देख के आप उसका नेम लिख सकते हैं। तो ये टेबल यदि आपको याद रहेंगी तो आप बहुत जल्दी नाम लिख लेंगे। वीडियो अगर हेल्पफुल, इंफॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व हमारे चैनल राजन फार्मेसी क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।